Hello students, a very good morning. I am your teacher from Sanskriti Gurukulam School. How are you students? I hope you all are fine. Today I am going to take up subject हिंदी. हिंदी व्याकरण में आज हम पढ़ेंगे विशेषण. तो बेटा विशेषण को इंग्लिश में बोलते हैं एडजेक्टिव. आप पिछली क्लासेस में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि विशेषण क्या होता है. आइए हम विशेषण जानेंगे कि विशेषण कितने होते हैं और क्या होते हैं और विशेषण क्या होता है. जो पद संज्ञा और सर्वनाम पदों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं. जो पद मतलब जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं उन्हें विशेषण कहते हैं. उदाहरण के रूप में काला घोड़ा दौड़ता है. उसकी विशेषता क्या है कि वो काला है, तो विशेषण में क्या आ गया, काला. 40 चोर मारे गए, तो उसमें क्या विशेषता है कि वो 40, उसमें विशेषता क्या है, 40 चोर. 2 किलो चीनी तोलो, तो 2 किलो किसमें आ गया, विशेषण में. तो यह कमरा साफ सुथरा है, तो वो हाथ करके हम बताते ना, यह कमरा वो कमरा साफ सुथरा है. सही. उपयुक्त वाक्यों में काला 40 2 किलो यह शब्द विशेषण शब्द हैं क्योंकि ये क्रमशः घोड़ा चोर चीनी व कमरे की विशेषता बताते हैं. अब जानेंगे हम विशेष्य. अभी हमने विशेषण जाना, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं. अब हम जानेंगे विशेष्य. विशेषण पद जिन संज्ञा या सर्वनाम के पदों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं. जैसे घोड़ा चोर चीनी कमरा आदि. आगे समझ में संज्ञा वो विशेषण और विशेष्य में अंतर. संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बता रहे हैं वो विशेषण कहलाते हैं और संज्ञा सर्वनाम की जो पदों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब है हमारा विशेषण के भेद. तो विशेषण के हमारे कितने भेद हैं, विशेषण के हमारे 4 भेद हैं. गुणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण. ये 4 विशेषण हैं. गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक, 4 विशेषण हैं. हमें अच्छे से याद करना है कि संज्ञा विशेषण के कितने भेद हैं, विशेषण के 4 भेद हैं. आइए हम सबसे पहले गुणवाचक विशेषण के बारे में जानेंगे. जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का गुणदोष का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं. उदाहरण के अनुसार यह आम मीठा है, दुबला बालक तेज दौड़ता है. तो आम मीठा है, इसमें इसका गुण क्या है कि ये बहुत मीठा है. दुबला मतलब यह बालक दुबला है, तो उसकी विशेषता क्या है कि वह दुबला है. उपर्युक्त वाक्यों में मीठा तथा दुबला शब्द गुणवाचक विशेषण है. गुणवाचक विशेषण से कई प्रकार की विशेषताओं का बोध होता है. जैसे देखो, गुण, दोष, आकार, स्थान, रंगबोधक और कालबोधक और दशबोधक. दशा गुण दोष, अभी देखो इसमें भी दिया हुआ था गुणवाचक विशेषण में गुण दोष का बोध बताते हैं. गुण में अच्छा, भला, भलाई, दयालु, ये सब चीज में आ जाते हैं गुण में. दोष में बुरा, दुष्ट, दुर्जन, क्रूर. दोष में आकार लंबा, गोल, तिकोना, चौड़ा. स्थान में नीचा, ऊंचा, बंगाली, राजस्थानी आदि. उसके रंगबोधक में काला, नीला, हाला, पीला, सफेद. कालबोधक में नया, पुराना, प्राचीन आदि, ये हो गया आधुनिक. दशाबोधक में दुबला, मोटा, पतला, स्वस्थ, रुग्ण, ये आदि में. तो ये सब चीज़ें किसमें आती हैं, परिमाण मतलब गुणवाचक विशेषण में, कि उनकी जो विशेषताएं जो गुण बता रहा है वो ये सब उसमें कहलाते हैं. अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे. और भी बहुत सारे हैं. दिशाबोधक, स्पर्शबोधक, स्वादबोधक, ध्वनिबोधक, गंधबोधक. तो ये बहुत सारे हैं. मैं आपसे पूछ सकती हूँ दिशाबोधक के पूर्व किस बोधक में आता है, तो आप बोलोगे दिशा, स्पर्श या स्वाद या ध्वनि, तो आपको इसका आंसर होगा दिशाबोधक में. ठीक है. गंधबोधक सुगंधित, दुर्गंध. ध्वनिबोधक मधुर, कठोर, कर्कश. स्वादबोधक मीठा, खट्टा, चटपटा, नमकीन. स्पर्शबोधक कठोर, कोमल, खुरदुरा आदि. दिशाबोधक पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण. आपको बहुत सारे बता दिए हैं बोधक, ये आपको पता चल गया. अब हमारा सेकंड आता है संख्यावाचक विशेषण. जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम पदों की मतलब सर्वनाम शब्दों की संख्या बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं. जैसे राजा दशरथ के 4 पुत्र थे. निकिता ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया. पापा जी से मिलने रोजाना अनेक लोग आते थे. दिए गए इन वाक्यों में क्रमशः 4, प्रथम, अनेक संख्यावाचक विशेषण हैं. संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद हैं. पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित. तो निश्चित में क्या होता है, ये विशेषण निश्चित संख्या का बोध कराते हैं. जैसे तो बेटा इनमें हमने क्या बताया, निश्चित संख्यावाचक और निश्चित में. तो जैसे कि निश्चित में क्या मतलब इसमें आया दिए गए वाक्यों में 4, प्रथम, अनेक संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, एक निश्चित और एक अनिश्चित. मैंने आपको बता दिए हैं. निश्चित संख्या का बोध कराते हैं निश्चित, अनिश्चित संख्या का बोध करा मतलब निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं वो अनिश्चित वाचक में आते हैं.
गणनावाचक 2, 4, 5, 10, 15 उसमें हमें पता है। क्रमवाचक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जैसे मैंने बाजार से 2 पुस्तकें खरीदी, मेरा कक्षा में प्रथम स्थान आया, तो ये निश्चित है कि उस बच्चे ने बताया कि हाँ मेरा प्रथम स्थान आया है। अगर वो बोल देता मैं कक्षा में पास हो गया। अनिश्चित में कुछ चोर पकड़े गए, थोड़े चित्र मिल गए हैं। कुछ और थोड़े अनिश्चितवाचक संख्या में विशेषण में आता है। देन सेकंड हमारा है परिमाणवाचक विशेषण। जिन शब्दों या संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा माप तौल के बोध होता है वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 लीटर दूध ले आओ, 3 मीटर खादी कपड़ा खरीद लो। 2 लीटर 3 मीटर क्रमशः दूध और खादी के परिमाण का पता चला रहा है। ये सब परिमाणवाचक विशेषण हैं। और इसके भी 2 भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में क्या होता है? निश्चित परिमाणवाचक में वस्तु की नाप तौल संख्या या गिनती निश्चित कराते हैं। जैसे 400 ग्राम शक्कर, 5 लीटर घी। सेकंड है अनिश्चित काल परिमाणवाचक विशेषण। इससे निश्चित नापतोल का बोध नहीं होता है। अब निश्चित और अनिश्चित काल में अंतर क्या होता है कि निश्चित में हमें पता है कि हमारे पास उदाहरण के रूप में एक 400 ग्राम शक्कर है, तो हमें पता है कि वो हमारे पास 400 ग्राम ही है। ऐसे ही 5 लीटर घी, तो वो हमें निश्चित ही पता है कि वो चीज़ हमें मालूम है कि वो चीज़ हमारे पास निश्चित है, तो उतनी ही है और ये हमें बताएगी। और अनिश्चित काल में क्या होता है कि जैसे मैंने बोला थोड़ा दूध, ज़्यादा मतलब पानी, तो इसमें क्या होता है कि हमें उसमें पता नहीं है कि उसमें हमने कितनी क्वांटिटी में यूज़ किया है। ओके, अब हम आते हैं, हमने क्या क्या समझ लिया? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक। देन नेक्स्ट है हमारा संकेत और सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द की ओर संकेत करते हैं उन्हें संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के अनुसार यह छात्र बहुत होशियार है। मैंने आपको हाथ करके बताया, कोई चीज़ पे हमने संकेत किया कि यह बालक बहुत अच्छा है, तो हमने वो बच्चा देखा तभी तो हमने उसकी तरफ हाथ किया। मैंने बोला यह मेरा घर है, तो मैंने इसमें क्या बताया, उसको संकेत करके बताया, तो वो सार्वनामिक वो खुद के प्रति वो बता रहा है। जैसे कि मुझे वे पुस्तकें चाहिए, तो मैंने संकेत करके बताया ना कि वहाँ बहुत सारी पुस्तकें रखी है कि मुझे वो पुस्तकें चाहिए। वह घर महिमा का है, तो वो भी मैंने आपको संकेत करके बताया कि वह घर महिमा का है। उपर्युक्त वाक्यों में यह, वह, वे शब्द संकेतवाचक विशेषण हैं, क्योंकि ये शब्द क्रमशः छात्र, पुस्तकों और घर की ओर संकेत कर रहे हैं। ध्यान रखिए, यदि यदि यह, ये, वह, वे आदि शब्द किन्हीं संज्ञा शब्दों से पहले आते हैं वो संकेतवाचक विशेषण होते हैं। आपको ये चीज़ बहुत ध्यान में रखना है। यह, ये, वह, वे, ये चारों विशेषण, ये चारों चीज़ें जहाँ सब शब्द आते हैं वो संकेतवाचक विशेषण होते हैं। और यदि संज्ञा आदि के पूर्व न आकर स्वतंत्र रूप में आते हैं वे सर्वनाम होते हैं। जैसे वे जाते हैं, वे तैरता है, ये सब किस में आते हैं? सर्वनाम में। अब सर्वनाम में उत्तम पुरुष में मैं, हम लगता है, मध्यम पुरुष में तुम, तू लगता है, निजवाचक सर्वनाम में अपना लगता है, तो मतलब विशेषण के रूप में प्रयुक्त नहीं होते। सर्वनाम में ही प्रत्यय लगाकर संकेतवाचक विशेषण बनाया जाता है। अब हम जानेंगे प्रविशेषण। बच्चों, कुछ शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं, वह विशेषण कहलाते हैं। कुछ शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं, वो प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे कि मेरी अध्यापिका सबसे अच्छी हैं, उसमें सबसे मतलब वो भी उसमें क्या बता रहा है? सबसे अच्छी, दोनों चीज़ें विशेषता हैं, विशेषण भी है और विशेषता भी बता रहा है। उसके बाद निखिल बहुत मोटा लड़का है। आपने देखा होगा बहुत भी विशेषण में आता है, मोटा भी विशेषण में आता है, किसकी विशेषता क्या है कि वो मोटा है, लेकिन बहुत भी आ गया विशेषण में। गंगा सबसे लंबी नदी है, इसमें ये दोनों चीज़ें प्रविशेषण मतलब शब्द में मतलब विशेषण शब्दों की भी विशेषता बता रहा है, वो सब प्रविशेषण कहलाते हैं। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन मुद्रित शब्द बने, जैसे सबसे, बहुत, अधिक प्रविशेषण है। ये शब्द अच्छी, मोटा, लंबी तथा आलसी पहले लगकर इनकी विशेषता प्रकट कर रहे हैं। विशेषण शब्दों की रचना मतलब अब हम जानेंगे विशेषण शब्दों की रचना। विशेषण शब्दों की रचना 4 प्रकार की होती है: संज्ञा द्वारा, संज्ञा सर्वनाम द्वारा, क्रिया द्वारा और अव्यय द्वारा। अब संज्ञा द्वारा विशेषण को बनाना, संज्ञा शब्दों के अंत में आ, इक, इत, इल, इम, इया, ई, इम, ई, ईला, आलू, एरा, एनला,
मान मतलब ये सारे जो उदाहरण दिए हुए हैं ये अब प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाए जाते हैं। जैसे संज्ञा का भटक का भटका, साहित्य का साहित्यिक। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आप इन सबको रीड करेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। इतिहास को ऐतिहासिक, अपमान, ये सारे आपको रीड करना है और इनमें से आपको 5-5 अपनी कॉपी में भी लिखना है। जैसे इसमें लिखा है संज्ञा द्वारा विशेषण बनाना, आप एक तरफ लिखेंगे संज्ञा, एक तरफ विशेषण, इनमें से कोई यानी 5 आपको लिखना है कॉपी में। विशेषण शब्दों की रचना जानना, पहले तो हम ये लिखेंगे। देन सेकेंड पेज पे ये हमारा संज्ञा विशेषण, ये अभी संज्ञा के चल रहा है, फिर उसके बाद सर्वनाम के आ गए, उसके बाद क्रिया के आ गए और उसके बाद अव्यय के आ गए। आगे का अगला, बाहर का बाहरी। जैसे सर्वनाम में यह का ऐसा, तुम का तुम्हारा, मैं का मेरा, जो का जैसा, कौन का कैसा, वह का वैसा। भागना का भगौड़ा, बेचना का बिकाऊ, हंसना का मतलब इसमें क्या है, क्रिया की भी विशेषण बताया गया है। संज्ञा के द्वारा, सर्वनाम के द्वारा, क्रिया के द्वारा, विशेषण और अवयव के द्वारा। तो बेटा आपको विशेषण अच्छे से समझ में आया होगा। विशेषण में मैंने क्या क्या बता दिया, विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के भेद भी बता दिए और विशेष्य भी बता दिया। और दूसरी चीज़ संख्यावाचक, परिमाणवाचक, प्रविशेषण भी समझा दिया। विशेष शब्दों की रचना में बता दिया, संज्ञा द्वारा, सर्वनाम द्वारा, ये सब इनमें से आपको 5-5 लिखने हैं अपनी फेयर नोटबुक में। और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से भेजूंगी और आप अपनी फेयर नोटबुक में लिखेंगे और साथ में ये क्या, विशेष शब्दों की रचना भी अपनी कॉपी में 5-5 लिखेंगे। संज्ञा के, सर्वनाम के, विशेषण के और मतलब चारों के आपको खुद से ही लिखना है, अवयव के। ठीक है, और आपको इसकी एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि अभी चैप्टर को मैंने एक्सप्लेन किया, आप उसको 2 बार वीडियो देखेंगे तो आपको इसकी एक्सरसाइज भी आसानी से समझ में आ जाएगी और एक्सरसाइज भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।